हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सब लोगों का जो रिवीजन है, मैं जिस पैटर्न पे चाह रहा था उसी पैटर्न पर चल रहा होगा। लगभग 5-6 यूनिट हम रिवाइज कर चुके हैं। जैसे 8वीं यूनिट को मैंने अभी अभी आप सभी को पढ़ाया है, वो अभी अभी आप सब लोगों ने रिवाइज की। उसके बाद फिर मैंने 10th यूनिट आपको रिवाइज करवाई। फिर हमने 5th यूनिट रिवाइज की, फिर कृष्णा सर ने 4th यूनिट रिवाइज करी, मैंने 3rd यूनिट रिवाइज की। इसका एक छोटा सा टॉपिक जनगणना बच गया था, वो भी कंप्लीट करते हैं। फिर सेकंड और फर्स्ट यूनिट के रिवीजन पर आएंगे। इन दोनों यूनिट का टेंशन मत लीजिए, फर्स्ट और सेकंड यूनिट का रिवीजन भी हम करवाने वाले हैं, जिस तरीके से हमने बाकी के यूनिट्स का रिवीजन किया है। और फिर एक मैराथन क्लास फॉर्मेट में 6th यूनिट के पूरी डाटा, पूरी बातों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार हम आपके साथ हैं। मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें किए बिना, वो करुणा बिना सोचे समझे मैसेज तो करने में कभी चूकती ही नहीं है। फिर उसने मैसेज कर दिया कि सर को यूनिट 1 का रिवीजन करवा दीजिए। करवाएंगे बेटा, क्रम से चल रहे हैं ना। यूनिट 1 बहुत कठिन यूनिट है, इसलिए उसको लास्ट में रखेंगे, ताकि वो अगर ज्यादा भी समझ ले तो हमारा मोरल डाउन ना करे। अगर मैं यूनिट 1 को सबसे पहले रख लूंगा तो वो बहुत टाइम लेगी, मोरल डाउन करने वाली यूनिट है, क्योंकि बहुत लंबी यूनिट है। चलिए अब बिना सोचे समझे हम शुरू कर देते हैं अपनी कहानी। बहुत सारी बातें नहीं करता, सीधे अपने मूल पॉइंट पर आते हैं। इस पूरे वीडियो में हम भारत की और मध्य प्रदेश की पूरी जनगणना को याद करने वाले हैं। जितने भी हमें जनगणना में फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान को याद कर लें, क्योंकि उन्हीं से काम सिद्ध होते हैं। तो भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं, जनगणना। पहले हम भारत की जनगणना याद करेंगे और फिर मध्य प्रदेश की जनगणना याद करेंगे। और इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार देखना होगा, और साथ साथ में अपनी कॉपी में थोड़ा चित्रा चात्री भी कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिखना, एक कोरा पन्ना साथ में लेना और उस पर थोड़ा चित्रम चात्री कर लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं उस कोड को इम्प्लीमेंट फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक साथ 25-30 कोड पढ़ते हैं तो चीजें बहुत आसानी से याद नहीं रहती है। इसलिए अब आप उन चीजों को बहुत आसानी से याद कर पाए, इसलिए चित्रम चात्री टाइप का पेज लेकर के उसको अच्छे से आप कर लेना। फिर आरती बोल रही है यूनिट 6 पहले करवा दीजिए। बेटा मैं अपने अनुसार चलूं या आपके अनुसार चलूं, ये बताइए मुझे, कि मुझे अपने अनुसार चलना चाहिए कि आप सब लोगों के अनुसार चलना चाहिए। आप सब लोगों की संख्या 100 से भी ज्यादा है, तो आपके अगर अनुसार चलूंगा तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक कहेगा यूनिट 1, एक कहेगा यूनिट 6, एक कुछ और, एक कुछ और। इस तरीके से मत कीजिए। जिस तरीके से मैं जिस पैटर्न पे चलना चाह रहा हूँ उसी पर आप लोग भी चलिए। आपको जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ मिल करके काम करना है। चलिए बहुत सारी बातें किए बिना, मेरी नाक तो बह ही रही है, हम मूल विषय पर आ जाए। खुद के अनुसार चले। हाँ बच्चा, खुद के अनुसार ही चलूंगा मैं, तुम लोगों के अनुसार थोड़ी चलूंगा। तुम तो 4-4 बार फेल हो चुके हो, मुझे तो इस बार तुम्हें पास करवाना है ना। हम इस बार पास होने के लिए सारी जान लगा रहे हैं। तबियत खराब होने के बाद भी आपके सामने क्यों खड़ा हूं, ताकि मैं आप सब लोगों को पास करा सकूं। चलिए ठीक है, मूल विषय पर आए। हम भारत की जनगणना में सबसे ज्यादा जो 3 जनसंख्या वाले राज्य हैं, 3 क्या 5 कर लेते हैं, भारत की जनसंख्या के 5 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य सबसे पहले हमें हमारे दिमाग में याद करने होंगे। तो अपने दिमाग में ये 5 जो जनसंख्या वाले राज्य हैं उन पर आ जाओ। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य में याद करा देता हूं। देखो देखो हम क्या बोलेंगे, जब जनसंख्या किसी राज्य में बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो हम जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोलेंगे
कि अपने मम्मा पापा से पूछ कर आएंगे। किससे पूछ कर आएंगे? कि जाओ तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ, तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ, मम्मा और पापा से पूछ कर आओ। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इंग्लिश में। यू को मैं यू लिख देता हूँ, मम्मा को मैं मम्मा और पापा को मैं पापा, इस तरीके से लिख दूं। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना तो आपको सारा याद रहेगा। देखो, अगर जनसंख्या ज्यादा हो गई तो ज्यादा हो गई है कि नहीं हुई है, ये बात तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। मम्मा पापा मत बोलना, मम्मा पापा बोलना है ना। तो यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, एम फॉर महाराष्ट्र हो जाएगा, बी फॉर बिहार हो जाएगा, बी फॉर बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल वाला बंगाल है ये, और ए फॉर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 5 राज्य, आप 2011 की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं। 2014 में तेलंगाना बन गया तो आंध्र प्रदेश कम हो गया और फिर मध्य प्रदेश वहां आ गया। खैर, आपको तो एग्जाम में आज तक 2011 ही पूछ रहा है तो फिर हम चेंज करेंगे नहीं। तो आपको अगर स्टार्टिंग के 5 राज्य याद करने हैं, सर इस बार आपके साथ है ना, ठीक है, रहना ही पड़ेगा। तेरे पास ऑप्शन है क्या विकास? चलो, यहाँ पर 5 ऑप्शन, 5 राज्य में जो है 5 राज्य जो है वो याद करने हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य याद करने हैं। कितना आसान है। तुम अगर जनसंख्या बढ़ गई तो तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। मैंने इतना सा कह दिया, क्या कह दिया? कि तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तो तुम मतलब यू अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तो यू मतलब उत्तर प्रदेश। यू से क्या बनता है? कौन सा राज्य बनता है यू से? यू से बनता है उत्तर प्रदेश। एम फॉर महाराष्ट्र बनता है, बी फॉर बिहार, बी फॉर बंगाल और ए फॉर आंध्र प्रदेश। तो बस इतना एक शब्द याद कर लो कि यू अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ कि जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन से हैं। बस इतने से में तो अपने को याद हो जाएगा। देखो, मैं क्या याद करा रहा हूं कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो तुम्हें याद नहीं है तो जाओ अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। जाओ अपने मम्मा पापा से बात पूछ कर आओ। तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तो तुम से हो गया यू, मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तो यू से यू उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब मुझे ये वीडियो देखकर एक 1.5 शाम कमेंट कर सकता है कि सर ये सारी चीज क्यों याद करा रहे हो, तो हमको याद है। बेटा, याद तो सब कुछ आपको है, लेकिन उस परीक्षा में आप सही करके आओ, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है, क्योंकि वहां हड़बड़ में हम आधा गलत कर देते हैं। तो हड़बड़ में हम आधा गलत ना करें, इसके लिए जरूरी है कि एक सपोर्टिंग चीज हो जो उस समय जब सड़ा विषय हो, जब हमारे पास प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तब हमें चीजें याद करवा दे। इसलिए ये कोडिंग की जाती है। कोडिंग इसलिए नहीं की जाती कि आपको कुछ याद रहे या नहीं। कोडिंग इसलिए भी की जाती है कि ये मुझे अड़े पिड़े समय पर याद आ जाए, जब मैं भूलूं तब मुझे ये सहारा दे। तो ये कोडिंग जो होती है ना, वो एक सहारा देने वाला कंपोनेंट होता है। जब हम भूलते हैं तो ये हमें याद दिलाता है। तो UMB मतलब, अब देखो कितना आसान है कि जाओ अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। जाओ अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तुम अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या। तो उसमें न्यूनतम भी हम याद कर लेते हैं। तो आपको याद है कि हमारा भारत का जो सीमा है, ये भारत की जो बाउंड्री है, उस सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता रहता है। ये जो मैंने बाउंड्रीज बनाई है, यहाँ पर पाकिस्तान के लोग है ना, गोलीबारी करते रहते हैं। तो भारतीय सेना ने वहां से जनसंख्या को खाली करके आगे भेज दिया कि जाओ आप आराम से इधर रहना, यहाँ हम बैठेंगे ताकि आप सब लोगों की रक्षा कर सके। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो हमारी जो सीमा होती है ना, वहां सीमा पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सीमा वाले राज्य है। तो सीमा वाले मतलब CIS, I से सिक्किम, M फॉर, भाई सिंपल है, M फॉर मिजोरम, SI से सीमा, भूला है मैंने।
तो SI से सिक्किम, M फॉर मिजोरम और A फॉर अरुणाचल प्रदेश। तो अब आपके दिमाग में दो कंटेंट बहुत अच्छे से सेव हो जाने चाहिए, और वो दो कंटेंट कौन से हैं कि भाई भारत है, तो भारत के, अब देखो कितनी सर्दी है कि भारत में ढंग से लिख पा रहा हूं, भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपने मम्मी पापा से पूछ कर आओ, तुम अपने मम्मा बब्बा से पूछ कर आओ, तुमसे, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, M से महाराष्ट्र, B से बिहार, B से पश्चिम बंगाल और A फॉर आंध्र प्रदेश। याद हो जाएगा क्या? अपने को आसानी से याद हो गया। और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं हमारे भारत के? तो जो हमारी सीमा होती है उस पर सबसे कम जनसंख्या होती है, तो सीमा से हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। फिर मिजोरम, मिजोरम याद रखना, मिजोरम, और ए से अरुणाचल प्रदेश। बस इतना रट लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ये पॉइंट सेट हो गया कि हमें कैसे ये दोनों चीजें याद रखनी है? बेटा देखो, याद करना नहीं है, याद रखना है, वहां तक लेकर जाना है। एग्जाम में दो प्रश्न पूछेगा, हमें ये दो प्रश्न गलती से भी गलत नहीं करने हैं। कसम खा लो, अपने मम्मा की कसम खाओ कि तुम ये क्वेश्चन गलती से भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, अपने दिमाग में सेट हो गया है। सेट हो जाए तो फिर इसको सेव करके अगली फाइल सेव करते हैं। आपके इसको हार्ड डिस्क में पहुंचा देना। याद लगेगा कि याद नहीं है, लेकिन ये याद रहेगा। जब शांति से 2 सेकंड सोचोगे ना, तो अपने आप हार्ड डिस्क से फाइल चल करके रैम में आ जाएगी और फिर क्रियाशील हो जाएगी। चलो तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब दशकीय वृद्धि करवाते हैं। दशकीय वृद्धि जो है वो कहाँ सबसे ज्यादा होती है? देखो, दशकीय वृद्धि जो है वो मैंने अभी तक तो नहीं की, लेकिन मैं अब दशकीय वृद्धि करूंगा। मैं क्या करूंगा? अब दशकीय वृद्धि करूंगा। तो देखो, बस कोड भी यही है, मैं अब दशकीय वृद्धि करूंगा। मैंने अभी तक तो दशकीय वृद्धि नहीं की। तुम खुद से बोल लो ये क्वेश्चन कि तुम लोगों ने, अभी तुम सब लोग कुंवारे हो ना, तो तुम लोगों ने दशकीय वृद्धि की क्या? लेकिन मैं अब 10 सालों में दशकीय वृद्धि करूंगा, ऐसा। तो मैं अब दशकीय वृद्धि करूंगा, बस ये इसका कोड है। मैं अब दशकीय वृद्धि करूंगा। मैं अभी तक नहीं कर रहा हूं दशकीय वृद्धि, मैं अब दशकीय वृद्धि करूंगा। तो मैं अब से मैं हो गया, मैं से मेरा मेघालय हो गया। क्या हो गया? मेघालय। अब तो और ब, अ से अरुणाचल प्रदेश और ब से बिहार। ये अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैं अब दशकीय वृद्धि करूंगा। दिमाग में क्लियर हुआ? ये जिन जिन बच्चों को, देखो, एक तो तुम लोग है ना, पता नहीं कमेंट करने में क्यों, मैंने कल रात को जियोग्राफी का एक वीडियो यूट्यूब पर डाला, उसे सुबह तक 850 लोगों ने देखा और 8 लोगों ने कमेंट किया। और ये यूट्यूब वाले जो दर्शक है मेरे, ये चाहते हैं कि मैं इनके लिए जान लगा दूं। एक छोटा सा कमेंट करने में इनकी मृत्यु आ जाती है, मौत आती है। 8 जो कमेंट आए हैं ना, 800 बच्चों ने देखा, 8 कमेंट आए, परसेंटेज देख रहे हो? 800 बच्चों ने देखा, 8 बच्चों ने कमेंट किया, और उसमें से भी 4 बच्चों ने, तो 4 कमेंट में तो मांग की गई है कि मैं ये करा दूं, वो करा दूं, वो पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं। 4 बच्चों ने मांग की और केवल 4 बच्चों ने थैंक यू बोला। आप सोचो कि कोई टीचर 800, कोई टीचर कुछ कंटेंट पढ़ा रहा है और उसे 800 व्यू, मतलब 800 बच्चों ने देखा और वो, उनको मजा आ रहा है, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन वो कमेंट करने में वो बहुत ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनके हाथ में से 2 किलो सोना जो है वो टीचर के हाथ में देना पड़ेगा, कि 1 किलो सोना यहाँ से उठा करके इधर रख दिया भैया, जैसे कि हमने बहुत भाव बढ़ गया सोने का, तो ये लो तुम्हें 1 किलो सोना दे दिया एक कमेंट में। ऐसा फील करवाते हैं, पता नहीं कहाँ चल रहा है ये। इस दौर में ऐसा ही ये सिस्टम कि हम जो बच्चे हैं वो बच्चों ने बिगाड़ा है। ये जो व्यवस्था बिगड़ी है, ये पूरे बिगाड़ने का पूरा क्रेडिट जो है, मैं तो पूरी तरह फ्री निःशुल्क पढ़ाने के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पर आया था। मैंने तो शुरुआत ही यूं की थी और 1 साल तक पढ़ाया भी, लेकिन फिर देखा कि सबसे ज्यादा जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में कौन लगा हुआ है। तो पहले मुझे लगता था कि टीचर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है, फिर पता चला कि नहीं, दोनों अपने अपने में लगे हुए हैं।
तो फिर मुझे लगा कि नहीं, केवल उन बच्चों को पढ़ाया जाए जो बहुत सीरियस हैं, जिन्हें वास्तव में पढ़ना है, उनके लिए फिर फोकस करते हुए अब तुम गधे हो, तुम भी अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं उनको कूट काट दूंगा, मैं तुम्हें पास करना है बेटा। तो तुम्हारे कमेंट से ये कोई मुझे फायदा थोड़ी हो रहा है। तुम कमेंट कर दोगे क्या मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा? नहीं, तुम कमेंट करते हो इससे मुझे पता चलता है कि तुम क्लास देख रहे हो, और तुम कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि तुम्हारा इस विषय पर विचार क्या है, तुम्हें ये बात समझ आई है कि नहीं आई है। इतनी सी केवल जानकारी मिलती है और कोई फायदा नहीं मिलता तुम्हारे कमेंट करने से। भले ही मत करो कमेंट, लेकिन अगर तुम कमेंट कर दोगे तो टीचर का मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं यार, इस बच्चे को समझ में आ गया, अब वो और आगे लेकर और खूब बढ़ करके चढ़ करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा, वो आपको चीजें समझाने की कोशिश करेगा। सर्दी हो, खांसी हो, किसी भी स्थिति में आपके साथ खड़ा है कि नहीं यार, मेरे बच्चे को समझ में आया है, मैं इसे और समझाने की कोशिश करूं, मैं इसे और समझाने की कोशिश करूं। बस इतना सा गणित है। क्या आपके कमेंट कर लेने से क्या मुझे फायदा हो जाता है? नहीं, लेकिन आप सब लोग एकदम अवेयर होते हो, हमारे साथ बैठकर पढ़ते हो, टीचर के साथ जुड़ करके पढ़ते हो, बस इतनी सी बात है ये। चलो अब मूल विषय पर आ जाओ। हमने बोला कि दशकीय वृद्धि तो अभी तक हुई नहीं, लेकिन मैं अब करूंगा दशकीय वृद्धि। तो मैं अब करूंगा दशकीय वृद्धि, तो मैं अब, बस इतना सा। तो मैं से मेघालय हुआ, अ से अरुणाचल प्रदेश और ब से हो गया, याद रखना, मे से मेघालय हुआ, ब से अरुणाचल प्रदेश और ब से बिहार। तो मैं अब करूंगा दशकीय वृद्धि, ये दशकीय वृद्धि करूंगा तो बहुत ज्यादा करूंगा, तो दशकीय वृद्धि वाले जिले हो गए, हमें याद हो गया। आगे वाले पर पढ़ो, न्यूनतम दशकीय वृद्धि पर आते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले पे आ जाओ। सर बस जिस दिन लाइव नहीं होते तब नहीं कर पाते, कोई बात नहीं दिव्या, नहीं, कभी कभी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन हमेशा ही नहीं करो, सोमवार जैसे बैठे रहो तो फिर गलत लगता है। चलो अब दशकीय वृद्धि में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिले देखते हैं। न्यूनतम दशकीय वृद्धि क्या है? तो ना करो जी दशकीय वृद्धि। क्या बोल रहा है? अभी मैंने क्या बोला? मैं अब करूंगा दशकीय वृद्धि। कुछ अच्छे सुंदर लोगों के कमेंट आए कि ना करो जी दशकीय वृद्धि। क्या बोले? देखो, ना करो जी दशकीय वृद्धि। क्या बोले? ना करो जी दशकीय वृद्धि। क्या बोलना है? ना करो जी दशकीय वृद्धि। तो ना से हो गया नागालैंड। क्या हो गया? ना से हो गया नागालैंड, कर से हो गया केरला, करेला है ना, जी से हो गया गोवा। बस कितनी सी सिंपल सी बात है। अगर इस पे भी आप लोग कमेंट ना करो तो मैं क्या कहूँ आप लोगों को? मतलब देखो, ऐसा तो नहीं कि ये कोडिंग अभी हाल मैंने बना ली होगी, कहीं बैठ कर आपके लिए सोचा गया होगा ना, आपको अच्छी सी चीजें याद कराने के लिए ऐसा सोच लिया गया होगा कि नहीं मैं ऐसे कराऊंगा तो बच्चे को याद रहेगी। तो अब देखो कितनी सिंपल बात है। हमने किया कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले थे, सर्वाधिक जनसंख्या जो थी हमारी वो कहाँ थी? सर्वाधिक जनसंख्या जो थी हमारी वो कहाँ थी भाई? तो सर्वाधिक जनसंख्या में हमने बोला कि जाओ अपने मम्मा पापा से पूछ कर आओ। तो जाओ अपने मम्मा पापा से बात पूछ कर आओ, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर बंगाल में और फिर आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है। तो ये तो हमने क्या करना है? जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि वाले, फिर सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाले। तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो हमारी सीमा पर पाई जाती है। तो सीमा पर से हो गया सिक्किम, क्या हो गया? सिक्किम, फिर हो गया मी से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बस ये हो गए हमारे पहले वाले राज्य। ये एक टॉपिक खत्म कर लिया हमने। अब हमने बोला कि दूसरा टॉपिक है भैया दशकीय वृद्धि। क्या है? दशकीय वृद्धि। तो देखो, दशकीय वृद्धि में दो है, एक वृद्धि बतानी है, दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य, और एक है न्यूनतम वृद्धि दिखाने वाले राज्य। तो मैंने कहा कि दशकीय वृद्धि में मैंने तो अभी तक की नहीं है, तो मैं अब करूंगा दशकीय वृद्धि। क्या करूंगा? मैं अब करूंगा। ये वृद्धि दिखाने वाले राज्य है, तो मैं अब करूंगा। तो पहले नंबर पर मेघालय हो गया, अ से अरुणाचल हो गया, है ना, और ब से बिहार हो गया। बस आसानी से हमें मैं अब करूंगा दशकीय वृद्धि याद हो गया। तो कुछ प्यारे प्यारे लोगों ने बोला कि नहीं, ना करो जी दशकीय वृद्धि, ना करो
जी, ना करो जी दश की वृद्धि। क्या बोलना है? ना करो जी दश की वृद्धि। तो न से हो गया नागालैंड, क्या हो गया? नागालैंड। कर से हो गया केरला, केरला याद हो गया। और जी से हो गया गोवा। ये तो गोवा तो सबको याद हो जाता है। तो ये बड़ा आसानी से हमने 2 चैप्टर्स को क्लोज कर लिया। दिमाग में सेट हुआ क्या? देखो कितनी, अब वो उमा फिर से गायब हो गई, उमा फिर कमेंट नहीं करेगी। तो दश की वृद्धि में हमने 2 राज्य याद करने, वो कर लिए। सोनू कमेंट कर लिया करो, है ना। चलो इमरत लाल, देवेंद्र, आप लोग भी कमेंट करनी है बेटा, आपको भी कमेंट करना है ना। दश की वृद्धि हमने याद कर ली, न्यूनतम वृद्धि हमने याद कर ली। दिमाग में सेट हो गया कि न्यूनतम और दश की वृद्धि। चलो बहुत अच्छा। अब आप सब लोग कितना बढ़ चढ़कर इन चीजों में भाग ले रहे हो, तो आपकी कमेंट आती है, हमें भी अच्छा लगता है। चलो दश की वृद्धि याद हो गया सबको? हाँ। तो दश की वृद्धि और जनसंख्या हमारे दोनों चैप्टर्स हमारे क्लोज हो गए। तो तीसरी स्टेप पे आ जाए। चलो तीसरी स्टेप पर आ जाए। ये तीसरी स्टेप है जनसंख्या घनत्व। हमें भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताना है। तो जहां बीबी के दीवाने होंगे वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। कितनी सिंपल सी बात है। जहां लोग बीबी के दीवाने होंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, क्योंकि एक बीबी के आसपास ही बैठे रहेंगे वो। तो जहां बीबी के दीवाने होंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। तो बीबी के मतलब बी से हो गया बिहार, फिर बी से हो गया बंगाल, और फिर के से हो गया केरला। तो जहां बीबी के दीवाने हैं लोग वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बस इतनी सी बात है। देखो 2011 की जनगणना रिलीज हो चुकी थी 2013 में, लेकिन 2013 से आज तक आप सोचो कि हमें ये याद भी था कि परीक्षा में आता है, फिर भी हमें याद नहीं किया। कितनी बड़ी बात थी। लेकिन मैं अब इसको इसी फॉर्मेट पे आसानी से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब आप रटोगे तो इसे कभी मत भूलना। जब तक नई जनसंख्या के आंकड़े नहीं आ जाते हम इसे ना छोड़े। तो हमें क्या करना है कि जो बीबी के दीवाने होते हैं वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। क्या होता है? जो बीबी के दीवाने हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। याद हो जाएगा। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कर लेते हैं। तो देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है ना। देखो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में है ना, जिनसे जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होती है उनको बहुत आस होती है कि भैया हमारे यहाँ बहुत जनसंख्या बढ़ेगी। न्यूनतम जनसंख्या वालों को आस है ना। देखो न्यूनतम जनसंख्या तो आसमान देखते रहेंगे कि भगवान हमारे यहाँ भी बढ़ा दो जनसंख्या। तो जहां न्यूनतम जनसंख्या है वो आसमान देखते रहेंगे। आसमान है ना। या फिर यूं कर लो, थोड़ा सा इसको मैंने गड़बड़ कर दी, आसमान नहीं दिखा, वो गड़बड़ शब्द आ जाएगा। ये क्या करेंगे? ये आम सी जिंदगी जीवेंगे। ये कैसी? आम जीवन जीवेंगे, क्योंकि जहां ज्यादा जनसंख्या है वो शहरी जीवन जीते हैं। जहां कम जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व कम है, वो आम सी जिंदगी जीते रहते हैं। तो आम सी जिंदगी जीते हैं। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम और स से सिक्किम। बड़ा आसान है। थोड़ा सा शांति से धैर्य के साथ बैठ कर देखोगे तो हमें क्या करना है? आम सी जिंदगी जीनी है। तो आम सी जिंदगी जीनी है मतलब कि आम सी मतलब आराम से जिंदगी को जीनी है। आराम सी जिंदगी जीनी है। आम सी जिंदगी जीनी है। तो देखो क्या हुआ, तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा कम जनसंख्या को उल्टा कर लो। हाँ ठीक है, कम जनसंख्या को उल्टा भी कर लेंगे, तो वो मत करो, फिर याद नहीं रहता बेटा, उलझ जाते हैं। क्या करना है? हमने तीसरा चैप्टर बना कि जनसंख्या घनत्व, हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है ना। पहले हमने जनसंख्या पढ़ ली, फिर जनसंख्या घनत्व हमने पढ़ा, और फिर हमने तीसरा जनसंख्या घनत्व में अधिक वाले राज्य पढ़ने हैं और फिर कम वाले राज्य पढ़ने हैं। तो अधिक वाले राज्यों में हमने क्या बोला कि जो बीबी के दीवाने हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो बीबी के दीवाने में आपको याद हो गया बिहार, बंगाल और केरला। तो ये बिहार हो गया, ये बंगाल हो गया और केरला हो गया। तो ये तीनों राज्यों में क्या हुआ? जनसंख्या घनत्व अधिक हुआ। जहां जनसंख्या घनत्व कम है वो आम सी जिंदगी जीते हैं, वहां कोई ट्विस्ट नहीं होता जिंदगी में।
तो आमसी आराम से जिंदगी जीते हैं, इसको ऐसा भी कर लो, आराम से जीवन जीते हैं तो भी काम का है, चलेगा, है ना। आराम से जीवन जीते हैं, ये बड़ा आसान है अपने को याद करना। जहां जनसंख्या घनत्व कम है वहां आराम से जीवन जिएंगे, और जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां पर तो मुसीबत ही मुसीबत है। तो आराम से जीवन जीते हैं, तो आराम से ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आराम तो अरुणाचल हो गया पहला। फिर तो देखो ये आसान है याद करना, मां से याद रख लेना। मिजोरम, ये मेघालय में मत घुस जाना, जब मेघालय होता है तो मैं वहां में लगाता हूँ, है ना। तो मिजोरम याद हो जाएगा, ये लो मिजोरम, है ना। और सर से सिक्किम ही होता है, एक ही राज्य है, दूसरे होते ही नहीं है, सब में तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो देखो कितना आसान है, हमने अभी तक जो हमारे दिमाग में सेट किया, क्या सेट किया कि भाई 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए। पहला, जनसंख्या अधिक, सबसे भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। क्या थी कोडिंग कि जाओ अपने मम्मी पापा से पूछ कर आओ, और जो सीमा है उस पर सबसे कम जनसंख्या। फिर दूसरा हमने 10 की वृद्धि याद की, तो मैं अब करूंगा 10 जनसंख्या वृद्धि, तो मैं अब करूंगा 10 की वृद्धि, और कुछ लोगों ने कहा ना करो जी। फिर हमने तीसरा चैप्टर किया जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वहां है जहां बीबी के गुलाम है लोग, तो बीबी के गुलाम है, तो बी फॉर बिहार, बंगाल और केरला हो गया। और फिर आराम से जिंदगी जीने के लिए जनसंख्या घनत्व का कम होना जरूरी है, तो ये हो गया आराम से जीवन जियो, आराम से जीवन जियो। कहाँ हो गया? आराम से जीवन जियो, जनसंख्या घनत्व कम में हो गया। तो क्या ये याद हो गया? ऐसा तो नहीं कि हमने कोई कोड बनाया उसको रटना पड़े, याद करना पड़े, नहीं पड़ेगा ना, आसानी से याद हो जाएगा। 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लो, तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कंठस्थ होगा भाई, भूलने भुलाने के चैप्टर्स होंगे ही नहीं, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंठस्थ होगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लिंगानुपात पे चलते हैं। देखो लिंगानुपात ज्यादा है तो वहां लिंगानुपात जहां ज्यादा है ना, तो देखो जहां लिंगानुपात है वहां पर वो गाना गाते हैं, कांटा लगा, कौन सा गाना गाते हैं? कांटा लगा, है ना, KTA। मैं बोल नहीं सकता हूँ कुछ शब्द, लेकिन यहाँ आप समझ लेना मैं KTA क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। तो जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहां कटा हुआ है, क्या है? तो कटा है, ठीक है, याद कर लेना अपने हिसाब से। जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहां कटा है, वहां हम कट्टी हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे भी अपने समझ विकसित कर लो थोड़ी सी, और याद कर लो कि जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहां सब कटा है, ये ठीक है, याद हो जाएगा। लिंगानुपात ज्यादा, तो लिंगानुपात ज्यादा में KTA मतलब कि K से केरल हो जाएगा, T से तमिलनाडु हो जाएगा, और तमिलनाडु, और A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 3 हमें याद करने थे, KTA, ये याद हो जाएगा KTA, ठीक है। चलो, तो जहां लिंगानुपात ज्यादा वहां कटा है, ठीक है। चलो वैसे भी हम जहाँ लिंगानुपात ज्यादा है मतलब महिलाएं ज्यादा है, तो जहां महिलाएं ज्यादा होंगी वो पुरुषों का कटेगा ज्यादा वहां पर, तो पुरुषों का ज्यादा, समझ गए ना। हाँ, बोल नहीं पाते, लड़कों की भाषा में समझ लो कि वो काट गई, वो वाला सीन है ना। तो जहां लिंगानुपात ज्यादा है वहां हमें ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट हमें याद हो जाए। ईयरफोन्स लगाना पड़ेगा। हाँ बच्चा, ईयरफोन तो लगाना ही पड़ेगा, मेरी क्लास सबको मत सुनवाया कर, जो नहीं मेरा बच्चा है उसको सुनवाओगे तो अजीबोगरीब लगेगा, वो गाली भी दे सकता है मुझे। चलो केवल, और सबको पता है लेकिन कि मैं यहाँ जो भी प्रैक्टिस करवाता हूँ वो केवल आपको कुछ याद कराने के लिए कराता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कोई वल्गर बातें करना, कोई उद्देश्य नहीं किसी भी प्रकार की जो वल्गरिटी है उसको फैलाना, केवल और केवल आपको याद कराने के उद्देश्य से ये बात करते हैं, है ना। अब देखो लिंगानुपात कम है, तो लिंगानुपात कम है तो वहां हिजड़े से लोग होंगे ज्यादा, इसलिए लिंगानुपात कम है। तो देखो कितना सिंपल है, हिजड़ा है ना, हिजड़े से लोग होंगे, तो हिजड़े से लोग होंगे या तो हज पे चले गए होंगे, इसलिए वहां लिंगानुपात कम हो गया होगा। देखो
ह, ज और स, ये तीन चार शब्द चाहिए हमें। ह से हरियाणा हो गया, ज से जम्मू कश्मीर हो गया, तो ह ज, तो हिजड़े, तो ड़ नहीं कर रहा हूं मैं, हिजड़े से लोग होंगे, इसलिए वहां लिंगानुपात कम होगा। तो ये किसी को आहत करने के लिए नहीं बोला गया शब्द है, बस अब यूं बोला जा रहा है कि आपको ये याद हो जाए, मैं आपको केवल याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो बड़ी आसानी से हज पे चले गए, इसलिए जनसंख्या लिंगानुपात कम हो गया भैया। तो हिज, ह, ज और स, ये तीन शब्द आपको याद होने चाहिए, आसानी से आपको ये तीन शब्द याद हो जाए। मैं किसी विशेष वर्ग, विशेष दल को वो नहीं करता फोकस, लेकिन मेरा उद्देश्य होता है मेरे स्टूडेंट्स को चीजें याद करा देना। तो ये ह, ज और स, ये तीन शब्द से ये आपको याद हो जाएगा। अब आपको कमेंट अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। लिंगानुपात हमने याद कर लिया, आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात में भी हमें याद करना पड़ेगा शिशु का, बच्चों का लिंगानुपात। तो बच्चों का सर्वाधिक और बच्चों का न्यूनतम, ये दो याद करते हैं। तो देखो, बच्चे जहां पर बात हो जाए, शिशु जहां पर बात हो जाए, तो शिशु का सर्वाधिक लिंगानुपात वहां होंगी जहां उनकी अम्मा होंगी। तो जहां उनकी अम्मा होगी वहां बच्चों का लिंगानुपात ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जहां बच्चों की अम्मा होगी वहां बच्चों का लिंगानुपात ज्यादा होगा। तो अम्मा, ये याद रखना है, जहां बच्चों के अम्मा होगी वहां बच्चों का लिंगानुपात ज्यादा होगा। तो अ से अम्मा से अरुणाचल प्रदेश, म से मिजोरम और म से मेघालय। देखो, जहां बच्चों की अम्मा है वहीं पर लिंगानुपात ज्यादा है, ठीक है। चलो, याद हुआ। जहां पर लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, तो शिशु लिंगानुपात मतलब बच्चों का लिंगानुपात। तो बच्चों का लिंगानुपात ज्यादा जहां है वहां उनकी अम्मा है, और अम्मा है वहीं पर शिशु लिंगानुपात ज्यादा है। आज तो सर हंसा हंसा करके याद कराएंगे। हाँ, मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है ना गर्दन में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप सब लोगों को हंसा हंसा कर याद कराऊं। तो चलो, जहां पर बच्चों की शिशु लिंगानुपात की बात होगी, वहां सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वहां होगा जहां उनकी अम्मा होगी। तो अम्मा होगी मतलब कि AMMA, अम्मा होगी, याद हो ना, अम्मा अम्मा, AMMA, ये याद हो गया। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय। खत्म करें कहानी शिशु लिंगानुपात की, अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कर लेते हैं। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, जो मूल लिंगानुपात हमने याद किया था उसी के जैसा है। हमने मूल लिंगानुपात किया था याद, ह, ज, है ना, ये हज पे चले गए थे, बस अब यार क्या है, HPJ, ये याद कर लेना। तो देखो, सिंपल है, न्यूनतम लिंगानुपात जो है ना, वो क्या करेंगे, आपने देखा होगा, ये हरियाणा का हरी, पंजाब का है ना, पंजाब का केवल प कर लेते हैं, और जम्मू कश्मीर का ज कर लेते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, जहां हर आदमी, अब मैं इसका कोड नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बलकर जाएगा, इसलिए ये न्यूनतम लिंगानुपात आप ही याद कर लेना भैया, इसको मैं मिटा देता हूँ, अपने हिसाब से याद कर लेना। तो हमने क्या किया, पहले हमने लिंगानुपात याद कर लिया, फिर न्यूनतम लिंगानुपात याद कर लिया, फिर शिशु का लिंगानुपात सर्वाधिक याद किया, और फिर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात याद कर लिया। तो ये आप अपने मन से याद कर लेना भैया। ये मैप पे तीनों राज्य देख लो, तो तीनों राज्य देखो, मैप में अगर मैं देखूंगा तो आपको एक जैसे दिखाई देंगे, याद हो जाएंगे। ये देखो, मैप में ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब और ये हरियाणा है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा, इससे आपको ये याद हो जाएगा कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य एक साथ में याद करने हैं। वो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं। आपने देखा, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कमीज पहनते हैं। क्या पहनते हैं, वो कमीज पहनते हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो बिना कमीज पहने ही घूमते रहते हैं, वो बिना शर्ट टी शर्ट पहने ही घूमते रहते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कमीज पहनते हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोग मतलब साक्षर लोग, पढ़े लिखे लोग मतलब साक्षर लोग। तो साक्षर लोग हमेशा कमीज पहनते हैं। क्या पहनते हैं, कमीज। तो क से याद हो जाए केरला, क्या याद हो जाए,
केरला, मी से याद हो जाए मिजोरम, और जी से कमीज में ज से गोवा है। तो याद हो जाएगा जो साक्षर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या पहनते हैं, वो कमीज पहनते हैं। याद रख लेना कमीज, ये तीन शब्द आपको याद होने चाहिए, क मी और ज। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता सर्वाधिक वहां होगी जहां लोग कमीज पहनेंगे। जो लोग नंगे पहन घूमेंगे, जो लोग कपड़े नहीं पहनेंगे, वहां साक्षरता कम होगी। तो जहां साक्षरता अधिक होगी वहां लोग कमीज पहनेंगे। याद हो गया कमीज, क से केरल, मिजोरम और गोवा, तीन बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। अगला न्यूनतम साक्षरता है ना, तो न्यूनतम साक्षरता जहां होगी वहां लोग दारू ज्यादा पीते होंगे। भाई सिंपल सा लोग है, और दारू मिलती है बियर बार में, है ना, तो बार में ज्यादा जाते होंगे। तो जहां न्यूनतम साक्षरता है वहां लोग बार में ज्यादा जाते होंगे। तो BAR ये याद हो जाएगा। देखो ज्यादा साक्षरता है तो लोग कमीज, कोट, सूट, बूट पहनकर घूमेंगे। तो हमने क्या करना है, न्यूनतम साक्षरता का बार याद करना है, B फॉर बिहार याद करना है, A फॉर अरुणाचल प्रदेश याद करना है, और R फॉर राजस्थान याद करना है। अब आपको मैं सिंपल तरीके से याद कराता हूं कि साक्षरता जो है हमारी वो हमें कैसे याद करनी है। दो जगह से हम याद करते हैं साक्षरता, एक होती है सर्वाधिक साक्षरता। तो सर्वाधिक साक्षरता में हमें क्या याद करना है कि वे लोग जो कमीज कुर्ता पहनते हैं, कमीज पजामा पहनते हैं, कमीज टी शर्ट कुछ पहनते हैं, वो लोग ज्यादा साक्षर होते हैं। और जो लोग बियर बार में बैठे रहते हैं, न्यूनतम जो लोग बार में बैठे रहते हैं वो कम साक्षर होते हैं। तो देखो बार में बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान हो गया, और क से केरला हो गया, मिजोरम हो गया, मिजोरम, और जी से गोवा हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा तामझाम याद हो जाएगा। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान न्यूनतम में हो गया, बिहार है ना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और राजस्थान ये आपके कम जनसंख्या वाले, कम साक्षरता वाले राज्य हो गए। तो शायद इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। कम साक्षरता मतलब कि बार में बैठा रहेगा, ज्यादा साक्षरता मतलब कमीज पजामा पहन के घूमेगा, याद हो जाएगा। तो अब हम पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता पे आएंगे। अब केवल पुरुष साक्षरता की बात करेंगे। तो पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक वही कमीज ही पहनेंगे। तो जो सर्वाधिक साक्षर है पुरुष वो कमीज पहन लेंगे, ठीक है। अभी पुरुष में भी वही है और सेम हमने याद करना है। अब पुरुष में न्यूनतम जो है वो जाकर के बैठ जाएंगे, ये बाहर में जाएंगे बैठ जाएंगे, लेकिन वो बाहर में जाएंगे तो पैसे कम खत्म हो जाएंगे। तो बाहर में नहीं जाते हुए वो क्या करेंगे, ये BA बस O, ये तो BAO की स्पेलिंग मैंने ऐसे कर दी, बार की स्पेलिंग है AAR वाला बार हो गया है ना। तो बार में यहाँ राजस्थान चौथे पे पहुंच जाता है, केवल आंध्र प्रदेश बीच में आ जाता है। तो जब पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो जो साक्षर पुरुष होते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाली जो जगह है वहां तो क्या होगा, सर्वाधिक साक्षरता में तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में तो क्या होगा, वही कमीज पहनी जाएगी। और जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता है वहां बार की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, BAAR हो जाएगी। तो B से बिहार, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, A से आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान आता है। तो बस जरा सा अपने दिमाग को थोड़े से घोड़े दौड़ा लेना, तो पुरुष साक्षरता भी आपको याद हो जाएगी, रट आ जाएगी। अब हम महिला साक्षरता पे आते हैं। तो महिलाएं जो साक्षर हो जाती हैं वो भी कमीज पहनने लग जाती है। तो जो महिला साक्षर हो जाएगी वो भी कमीज पहनेगी। तो से केरल, मिजोरम और गोवा, तो ये तो सब जगह कॉमन हो गया कि पुरुष साक्षर पूछे, महिला साक्षर पूछे, नॉर्मल साक्षर पूछे, हम उसे सर्वाधिक साक्षरता की जब भी बात होगी तो कमीज पहना देंगे। और महिला साक्षरता में जो है वो कम साक्षर होगी तो वो बाजार में घूमेगी, ऐसे ही घूमती रहेगी बाजार में। तो देखो
झार में घूमेगी, बाजार में नहीं घूमेगी, बाजार में घूमेगी। तो बी से बिहार होता है। जो कम साक्षर महिला है उसको कुछ काम नहीं आता है तो वो बाजार में काम ढूंढने के लिए घूमती रहेगी, तो बाजार में घूमेगी, तो बाजार में घूमेगी। ये ब से बिहार, झारखंड और राजस्थान, ये तीन याद रखना, बाजार में घूमती है, बाजार नहीं बाजार है। तो याद हो गया। अब देखो मैं तीनों आपको एक साथ याद कराता हूं। पहले साक्षरता हमने याद करनी है। साक्षरता जो है वो सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक वहां पर है जहां लोग कमीज पहनते हैं। न्यूनतम कहां पर है? न्यूनतम जो लोग जहां साक्षरता है वहां लोग बार में बैठ जाते हैं जाकर के। तो केरला, मिजोरम और गोवा, बार से बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये तो नॉर्मल साक्षरता हो गई। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर पुरुष साक्षरता की। तो पुरुष साक्षरता में क्या होगा? सर्वाधिक जब हम बात करेंगे तो वो लोग हैं जो कमीज पहन लेंगे, है ना। और जो न्यूनतम है वो बार में तो जाएंगे, लेकिन न्यूनतम बार में कौन से वाले? BAAR वाले बार में चले जाएंगे। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान आता है। इस तरीके से याद करना। और तीसरे नंबर पर महिला साक्षरता की जब हम बात करेंगे तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक जब होगा तो सर्वाधिक में तो क्या होगा? सर्वाधिक में तो वो महिलाएं भी फिर कमीज ही पहन लेगी, तो केरल, मिजोरम और गोवा याद हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम में जब हम आएंगे महिलाओं में, तो न्यूनतम महिला साक्षर है तो बाजार बाजार घूमेगी काम ढूंढने के चक्कर में, तो बाजार बाजार घूमेगी। तो बिहार, झारखंड और राजस्थान याद हो जाएगा। बिहार, झारखंड और राजस्थान, इस तरीके से हमें याद करना है। अभी सब बंद है सर, आना जाना, टारगेट 16 फेब, ठीक है। तो जो भी है बेटा, लेकिन अपने को ये याद रखना है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए, ठीक है। ये बाजार मत जाना, बाजार घूमना सब छोड़ो, बाहर में जाना भी घूमना छोड़ो, जो भी करना है वो सब छोड़ो, साक्षरता याद करो। अभी तो मूल उद्देश्य साक्षरता याद करना है। तो इस तरीके से आपको पूरी साक्षरता के तीनों आयाम, मूल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता याद हो जाएगी। अब हम आते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या पे। तो देखो, ग्रामीण जनसंख्या है तो वो गांव की जो जनसंख्या है क्या करती रहती है? गांव में तो है बाबा, बहुत सारे बाबा हैं, तो गांव में है बाबा, है ना, ये बाबा। बहुत सारे जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं गांव में, और गांव में जो नुक्कड़ पे वो दादा लोग बैठे रहते हैं उनको बा कहते हैं। हमारे मालूम में उन लोगों को बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बा। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो BA वाला बा, है ना। हमारे यहाँ दादाजी को दादाजी ना कहते हुए बा कहा जाता है। तो गांव में बहुत सारे कौन मिलेंगे आपको? गांव में बहुत सारे हैं बा। तो गांव में क्या है? गांव में है बहुत सारे बा। क्या है? BA वाला है बा, ठीक है। वहां गांव में बहुत सारे हैं बा। कौन है? बा, दादाजी। वो बा जो बूढ़े लोग हैं ना, उनके लिए कहा जा रहा है। तो ये याद हो जाएगा आपको, गांव में है बा। गांव में तो ग्रामीण जनसंख्या जब ज्यादा की बात होगी तो वहां बहुत सारे बा है, इसलिए गांव में है बा याद हो जाएगा। तो है मतलब हिमाचल, बी मतलब बिहार और ए फॉर मतलब असम। तो गांव में है बा याद हो जाएगा। इससे याद हो जाएगा कि ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है। सर ये तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला डाटा है। तो बेटा जो न्यूनतम नगरीय है वही तो सर्वाधिक ग्रामीण भी होगा, पागल लड़के। तो जो सर्वाधिक ग्रामीण है वही न्यूनतम नगरीय है, और जो न्यूनतम नगरीय है वो सर्वाधिक ग्रामीण है। ऐसा उल्टा ही तो चलता है, सिंपल सी तो लॉजिक है। एक जगह है जहां न्यूनतम ग्रामीण है तो सर्वाधिक नगरीय हो जाएगा, तो उल्टा चलेगा ना, क्योंकि परसेंटेज में भाई जब 90% ग्रामीण है तो ऑब्वियसली 10% नगरीय होंगे। 88% है तो 12% नगरीय होंगे, और 85 में मतलब केवल 15% या 14% नगरीय होंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ बताने वाला था
कि भाई ग्रामीण सर्वाधिक याद कर लो तो शहरी न्यूनतम अपने आप याद हो जाता है, और शहरी न्यूनतम याद, शहरी अधिकतम याद कर लो तो ग्रामीण न्यूनतम अपने आप याद हो जाता है। तो शहरी जो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक वहां है जहां बहुत सारे बा है अपने पास, तो वहां है बा, तो है बा है ना, हे बा बहुत सारे, ठीक है। और न्यूनतम जो सर्वाधिक नगरीय है वहां कौन सी जगह मिलती है, तो जहां शहर ज्यादा है, जहां शहरों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर हम ग्रीनविच मीन टाइम याद रखेंगे। जीएमटी रेखा निकलती है जहां शहरों में ज्यादा जनसंख्या है वहां से। आपको पता है ना हमारे यहाँ दो रेखाएं होती है, एक जीएमटी रेखा होती है और एक जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, आईएसटी रेखा होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा। तो एक होती है जीएमटी, तो यहां से हम निकाल देते हैं जहां शहर है वहां से जीएमटी रेखा निकाल देते हैं। तो जी फॉर गोवा, एम फॉर मिजोरम और टी फॉर तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक वाला। तो नगरीय सर्वाधिक पढ़ लो तो ग्रामीण न्यूनतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां सर्वाधिक नगरीय है वही गांव में न्यूनतम हो जाएगा। तो उल्टा कर लेना, ये आपको अपने पेपर पे लिख करके अक्कल बिठानी पड़ेगी अपनी खुद की। क्या करना है, हमने दो चीजें याद करनी, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हे बाबा है ना, हे बाबा कितनी ग्रामीण जनसंख्या है यहाँ पर, तो हे बाबा बोल लो या हे बा वहां कर लो, हे बाबा बहुत सारी जनसंख्या है वहां। तो 5 राज्य याद हो जाते हैं लेकिन अपन 5 याद कर नहीं रहे हैं। हे से हो गया हिमाचल, क्या हो गया हिमाचल, फिर बी से हो गया बिहार और फिर असम हो गया। ये हो गया है बाबा में हमारा ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक। फिर शहरी जनसंख्या सर्वाधिक में हमारा जीएमटी रेखा बना दो, उनपे जीएमटी रेखा बनाएंगे तो वो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या हो जाएगी। तो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ग्रामीण जनसंख्या जहां सर्वाधिक है वो कौन सी है, तो हे बाबा ऐसे बोलो। तो हे बाबा से बोल दिया, इस बाबा को छोड़ दे, हे से हिमाचल हो गया, हिमाचल, बी से बिहार हो गया और ए फॉर असम हो गया। फिर अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात की जाएगी तो वहां जीएमटी लगा देना, जीएमटी में गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु याद हो जाए आसानी से। अगर इसी में ग्रामीण न्यूनतम पूछ ले, ग्रामीण न्यूनतम पूछ ले तो ये जीएमटी चिपका के आ जाना, जीएमटी। और अगर सर्वाधिक ग्रामीण न्यूनतम नगरीय पूछ ले, नगरीय पूछ ले तो वहां हे बाबा लिख कर आ जाना, हे बाबा। तो हिमाचल, बिहार और आंध्र असम ये जो है वो उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये दो याद करो और दो ऑटोमेटिक याद होते हैं, यहाँ ये सिस्टम चलता है। तो क्या इस क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट मैं तैयार करवा रहा हूँ इतनी देर से आपके दिमाग में ये याद हो गया है? कमेंट करके बता देना। अब ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में अभी जो हमने याद किया वो था प्रतिशत, है ना। अब हम याद करेंगे जनसंख्या में संख्या। अभी तक हमने प्रतिशत याद किया, अब हम संख्या पे आने वाले हैं। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो अब देखो आपने देखा कि दिल्ली में जनसंख्या खूब बढ़ गई। तो जब जनसंख्या की संख्या बहुत बढ़ती है, प्रतिशत नहीं, अभी हमने याद किया प्रतिशत, अब हम संख्या याद कर रहे हैं। तो जब जनसंख्या बहुत बढ़ती है दिल्ली में तो वहां मौत आती है, क्या आती है? मौत। तो देखो इसका कोड भी बना मौत, क्या हो गया? मौत कोड बन गया इसका, मौत आ गई वहां पर। जहां शहरों में जनसंख्या खूब बढ़ी वहां अपराध ज्यादा बढ़ते हैं और फिर वहां आती है मौत, क्या आती है? मौत। तो मौत आती है, तो ये लो मौत आती है, तो मौत से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एम है, यू का उत्तर प्रदेश और टी का तमिलनाडु। तो मौत आ गई वहां जहां शहरों में जनसंख्या खूब बढ़ गई। प्रतिशत नहीं बोल रहा हूं, प्रतिशत हमने याद कर लिया वो जीएमटी से, है ना। यहाँ पर जहां सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी शहरों में वहां मौत आई है। तो क्या आई है? मौत आई है लोगों की, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ गया, फिर सर्दी खांसी, फिर सांस लेने की बीमारी, फिर फंगस और ये वो दुनिया भर की बीमारी से मौत आई। तो ये लो मौत आई, MAUT, मौत आई से याद हो जाएगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है, वो मौत में है, ठीक है।
तो और सर्वाधिक जनसंख्या अगर हमने कर ली तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी कर लो, है ना। तो जहां न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, सॉरी न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है, वहां लोग शान से रहेंगे। कैसे रहेंगे? बड़े शान से रहेंगे। देखो सिंपल सी बात है, सर्वाधिक जनसंख्या अगर नगरों में बढ़ गई तो मौत आएगी, और न्यूनतम जनसंख्या तो लोग बड़े शान से रहेंगे। शान से रहेंगे तो ये लोग सिक्किम से रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश से रहेंगे, और फिर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और नागालैंड, ये बस इतना ही है। नागालैंड, खत्म कहानी। देखो कितनी आसान थी, बड़ी टफ तो थी नहीं। क्या बोला मैंने कि भाई नगरों की प्रतिशत हम पहले याद कर चुके हैं 2 कोड से, हेर बाबा और जीएमटी, है ना। अब हमें जनसंख्या याद करनी है कि इस भारत में सर्वाधिक नगर कौन से हैं, सर्वाधिक राज्य कौन से हैं जहां नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो जहां नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है वहां पर सबको मौत आती है। क्या आती है? मौत। तो मौत से महाराष्ट्र हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है और तमिलनाडु हो जाता है, यहाँ मौत आएगी। और यहाँ न्यूनतम की अगर बात कर ली कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, तो न्यूनतम जनसंख्या जहां पर रहेगी वहां सब लोग शान से अपना जीवन जिएंगे। शान से मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो ये आपको बैठ करके याद कर लेना है, अच्छे से घोटम घाटी कर लेना। मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसे ये याद ना हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात करेंगे। सॉरी, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का परसेंटेज अगर देखना है तो कहां है? तो जहां सर्वाधिक जाति का परसेंटेज ज्यादा होगा, फिर मैं ऐसा शब्द बोलूंगा जिससे किसी को बुरा ना लगे, तो वो हमेशा देखो छोड़ो शब्द होता, आपके मन से याद कर लेना। सर्वाधिक जाति की जनसंख्या जहां होगी उनका पीएच मान ज्यादा हो जाएगा, बस इतना याद कर लो। 2 याद कर लो शुरू के, जहां पर जनसंख्या का जहां पर अनुसूचित जाति के परसेंटेज ज्यादा होता है वहां उनका पीएच मान बढ़ जाता है, तो पी और एच। तो पंजाब और हिमाचल ये याद रख लेना, पंजाब हिमाचल ये दोनों याद रख लेना। अनुसूचित जाति का जहां प्रतिशत ज्यादा है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार। ठीक है, तो बस आप तो ऊब गए हो ना ये पढ़ करके, तो आप ऊब गए हो कि नहीं? देखो मैं भी ऊब गया हूँ पढ़ के, मैं ऊब गया हूँ पढ़ के, या ऊब गया हूँ जनसंख्या पढ़ा करके। ऊब गए हैं सब जनसंख्या पढ़ के अनुसूचित जाति की। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या पढ़ के ऊब गए हैं, तो ऊब गए हैं ऐसा बोल लो, तो यूपी बंगाल और बिहार याद हो जाएगा। यूपी बंगाल बिहार ऊब गए हैं, हम ऊब गए हैं, बोलो ऊब गए हैं, तो यूपी बिहार और यूपी बंगाल और बिहार, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। वैसे आप सब लोग सच में भी जनसंख्या पढ़ के ऊब गए होंगे। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, ये याद रख लेना। अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज याद कर लो, या अनुसूचित जनजाति के राज्य याद कर लो, तो वो तो याद करने की जरूरत नहीं, आपको मध्य प्रदेश याद करना है। मध्य प्रदेश याद है भी सही पहले से, है ना। तो मैं और ओ, है ना, ये 3 राज्य हैं, है ना, MO। तो इसको क्या बोलेंगे? जहां अनुसूचित जाति ज्यादा पाई जाती है वो तो सब मामू बनाते रहते हैं, तो वो सब अपने आप को क्या बनाते रहते हैं? मामा बनाते रहते हैं, तो मामू बनाते रहते हैं, MO बनाते रहते हैं, है ना, मामू बनाते रहेंगे। आपको अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, तो मामू बना लेंगे। आपको क्या बना लेंगे?
मामू बना लेंगे। तो मामू से एम, एम को याद रख लेना। तो ये एम फॉर मध्य प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र और ओ फॉर उड़ीसा हो जाएगा। तो ये चैप्टर अपना क्लोज होता है, आपको याद रखना। और मामू बना लो, मामू बना लो, जो भी बनाना है। अनुसूचित जाति का परसेंटेज और बस जरा सा देख लो, है ना। ये मैं नहीं कराने वाला हूँ, ये मैं नहीं कराने वाला हूँ। तो देखो एक कोड बन गया, ये मैं नहीं कराने वाला हूँ, है ना। मी ना मैं, क्या करना है, मैं नहीं कराऊंगा। आप ही याद कर लो इसको, अनुसूचित जाति का परसेंटेज याद हो तो परसेंटेज में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, बस ये तीन। मैं नहीं कराऊंगा, बस मैं नहीं कराऊंगा, है ना। तो मैं नहीं कराऊंगा, बस ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे बस मैं नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, बस मैं नहीं कराऊंगा। तो ये मेरी से याद हो जाएगा, MNM, है ना। मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, याद हो जाएगा। तो ये बस जरा सा चैप्टर था। भारत की जनसंख्या इतनी ही पढ़नी थी, समाप्त होती है भैया। क्या आप सबको याद हो गई है? तो भारत की जनसंख्या अगर याद हो गई तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। भारत के बाद आएंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या पर। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या तो दुनिया की सबसे सरल जनसंख्याओं में से एक है, जो मैं 4 बार याद करा चुका हूँ, फिर रिवाइज करा देता हूँ। मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या है 726,809। कितनी है? 726,809, जो कि कितनी है? 7.26 करोड़ कह सकते हैं इसको थोक में, जो भारत की कुल जनसंख्या का 6% है। और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है भारत का 6वां राज्य है, लेकिन 6वां तब तक था 2011 की जनगणना के हिसाब से। 2014 में जब आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना अलग हुआ तो वहां की जनसंख्या कम हो गई और मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य हो गया। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको याद है, यहाँ की दशकीय वृद्धि आपको याद है 20.35 मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि है। अब ये तो सिंपल थ्योरी था, अब हमें क्या करना है, वो याद करना है जो सबसे काम का है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले जहां सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो जहां सर्वाधिक जनसंख्या है वो बहुत इजी से जिले हैं। कैसे हैं? इजी से जिले हैं, बहुत इजी से आपको ये इजी याद हो जाएगा। इंदौर इजी से जिले हैं, बहुत इजी से जिले हैं, इजी आसान से जिले हैं। आसान को इंग्लिश में इजी बोलते हैं, इसलिए मैं इजी से बोल रहा हूँ। इंदौर, जबलपुर और सागर, ये हो गए सर्वाधिक जनसंख्या में ज्यादा वाले। न्यूनतम में याद करना हो तो न्यूनतम में आपको पहले याद करना पड़ेगा ये 3, है ना, हरदा, उमरिया और श्योपुर। क्योंकि अगर एग्जामिनर 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ लेगा तो आपको हरदा, उमरिया और श्योपुर बोलना पड़ेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं H फॉर हरदा, U फॉर उमरिया और S फॉर श्योपुर, है ना। तो इसको हम बोर्ड बना करके याद कर लेते हैं। वो बड़े इजी से याद हो गए तो सब लोग हंस दिए, है ना। तो हंस दिए तो H फॉर हरदा, U फॉर उमरिया और श्योपुर, S फॉर श्योपुर। तो देखो 2 है, जनसंख्या सर्वाधिक और जनसंख्या न्यूनतम। तो जनसंख्या सर्वाधिक में तो इजी से थे, याद हो गए तो आप हंस दिए। तो देखो हंस दिए में HUS याद करना है, तो हर से हरदा और S से U से उमरिया और फिर S से श्योपुर, ये बस 3 याद हो जाए। अब अगर वो वर्तमान पूछ ले तो वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जनगणना हुई नहीं तो पूछेगा कैसे। तो वर्तमान पूछ ले तो फिर आपको याद करना रहेगा निवाड़ी, आगरमालवा। भले ही से इनको याद करने की जरूरत है नहीं, इनको मतलब वर्तमान पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर ये पूछ ले तो फिर हमें क्या करना है, सबसे कम जनसंख्या वाला पांडुरना है, फिर निवाड़ी है और फिर आगरमालवा है ना। तो देखो अगर वो वर्तमान पूछेगा तो हम बोलेंगे, है ना, पा नी आ,
है ना, ये पानिया पानिया बोलेंगे तो पी फॉर पांडुरना, निवाड़ी और आगर मालवा, ये वर्तमान के हिसाब से। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई थी तो ये जिले थे ही नहीं, तो पनिया पनिया याद नहीं करते, हम पूरा पुराना याद करेंगे हस। तो इजी सा था इसलिए सब हस दिए, याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व याद करते हैं। क्या याद करते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो देखो जहां पर भी हम ज्यादा बीज बोएंगे वहां ज्यादा जनसंख्या होगी, तो जहां हमने बीज ज्यादा बो दिए वहां घनत्व ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ज्यादा बीज बो देने से ज्यादा जन घनत्व बढ़ जाता है। तो बी फॉर भोपाल, आई फॉर इंदौर, जे फॉर जबलपुर, जब ज्यादा बीज बोगे तो जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। और जहां डीएसपी की पोस्टिंग ज्यादा हो जाती है वहां जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। तो डिंडोरी एसपी, डीएसपी याद रखो, डिंडोरी, श्योपुर, पी फॉर याद रख लेना पन्ना। तो डीएसपी की पोस्टिंग कर दी तो जन घनत्व घट जाएगा, और बीज ज्यादा बो दिए तो जन घनत्व बढ़ जाएगा। याद रख लोगे तो जन घनत्व खत्म होता है अपना। फिर तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, दशकीय वृद्धि पर। तो देखो दशकीय वृद्धि तो है, जहां दशकीय वृद्धि हो रही वो अजीब ही लोग होंगे, तो अजीब ही लोग होंगे, तो नहीं इजीब ही लोग होंगे, है ना। तो अजीब ही लोग होंगे, इजीब ही लोग होंगे, तो अजीब, इजीब, ये देखो इंदौर, जबलपुर और भोपाल में दशकीय वृद्धि ज्यादा हुई। सॉरी इंदौर, झाबुआ, सॉरी इजीब है ना, ये इजीब है। तो इजीब, तो इंदौर में ज्यादा हुई दशकीय वृद्धि, फिर झाबुआ में ज्यादा हुई और फिर भोपाल में ज्यादा हुई। तो इजीब ही लोग थे, इजीब ही ज्यादा वृद्धि हो गई। वो अजीब नहीं है, इजीब है, अजब अब बोलूंगा। और जहां न्यूनतम वृद्धि होती है वहां हम एबीसी लिख देते हैं ब्लैंक के स्थानों पर, क्योंकि जब न्यूनतम वृद्धि होगी तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि कितनी वृद्धि हुई, तो हम वहां एबीसी लिख देंगे, तो वहां न्यूनतम वृद्धि भी आपको याद हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात याद करते हैं। तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात जहां होगा, जहां हम गाना गाए थे ना पिछली बार आपको याद कराने के लिए कि बम डिगी डिगी बम बम, है ना। तो ये देखो जहां हमने बाम लगा ली वहां लिंगानुपात बढ़ गया, तो लिंगानुपात बढ़ गया बम डिगी डिगी गाना बजाने से, है ना। और जहां हम बहुत बीमार से थे, है ना, बीमार गरीब से थे, बीमार और गरीब से थे, वहां पर क्या हो गया, न्यूनतम लिंगानुपात हो गया। जहां लोग बीमार और गरीब थे, तो बीमार और गरीब, बीमार और गरीब, तो बीमार और गरीब थे भिंड, मुरैना और ग्वालियर, तो वहां न्यूनतम लिंगानुपात हो जाता है। तो जहां हमने न्यूनतम लिंगानुपात ज्यादा है वहां बम डिगी डिगी गाना गा लेना। लिंगानुपात ज्यादा बढ़ गया तो हम बम फोड़ दो, जो करना है वो कर दो, BAM बम याद कर लो, तो याद कर लो, बम याद कर लो, तो बम डिगी डिगी बम बम जो है वो आपका याद हो जाएगा। तो बम डिगी डिगी क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि चौथा भी मुझे याद है, बम BAM, बालाघाट, अलीराजपुर मंडला, और फिर चौथा डिंडोरी है। तो डिगी डिगी से डिंडोरी। आगे बढ़ते हैं, अगला है शिशु लिंगानुपात। अब शिशु लिंगानुपात में तो क्या हो रहा है, देखो जहां शिशु लिंगानुपात है वहां उसकी मम्मी अंबे बन जाती है। क्या बन जाती है? अंबे का रूप धारण कर लेती है। तो अंबे का रूप धारण कर लेती है, तो अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी, बालाघाट, या अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी एक साथ याद करना, और बालाघाट। तो जहां अंबे का रूप धारण कर लेती है मम्मी, वहां पर उसके बच्चे का लिंगानुपात बढ़ जाता है। और न्यूनतम लिंगानुपात में वही उन्हीं जिलों को पलट लेना है, मुरैना, ग्वालियर और भिंड, है ना। तो पहले हम मुरैना, ग्वालियर, भिंड को उसी क्रम को बस आगे पीछे कर लो, कोड मत बनाओ, इसका तो याद ही रहेगा वैसे भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता याद कर लो। साक्षरता देखो जहां ज्यादा साक्षरता थी देश में वो लोग कमीज पहनते थे। मध्य प्रदेश में ज्यादा साक्षरता आ जाती है तो लोग जीप में बैठकर सवार हो जाते हैं, जीप में बैठकर घूमते हैं। तो जे फॉर जबलपुर, आई फॉर इंदौर और बी फॉर भोपाल। ऐसे आप याद करना कि देश में ज्यादा साक्षरता आई तो लोगों ने कमीज पहनना शुरू कर दिया।
और मध्य प्रदेश में साक्षरता ज्यादा आ गई तो लोग कैसे हो गए, जीप में बैठ करके घूमने लगे। तो जीप में बैठकर घूमेंगे मतलब जबलपुर, इंदौर और भोपाल याद हो जाएगा। न्यूनतम साक्षरता में क्या होगा, न्यूनतम साक्षरता में बहुत अजब गजब लोग हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यूनतम साक्षर उससे क्या उम्मीद करो आप, वो कुछ भी उम्मीद मत करो, वो बहुत ही अजब गजब लोग होगा। तो अजब ही गजब ही होगा, तो अजब ही गजब ही बोल दो। तो अजब, तो से अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, बस ये याद हो जाएगा, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, ये मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता। तो मध्य प्रदेश की न्यूनतम और अधिकतम साक्षरता कैसी हुई, जब ज्यादा साक्षर हो गए तो जीप में बैठकर सवार होने लगे, और न्यूनतम साक्षरता हो गई तो क्या हो गया भैया, न्यूनतम साक्षरता में बहुत अजब गजब लोग हो गए। तो आसानी से ये 2 नंबर पक्के हो जाते हैं अपने, है ना। आगे बढ़ो, फिर सर्वाधिक साक्षरता में महिला देख लो, महिला साक्षरता में तो वही रहेगा, भोपाल, जबलपुर, थोड़ा सा बस इतना याद करना कि भोपाल पहले आ जाता है, जबलपुर और इंदौर हमने याद किया था ना इसका कोड, जीप, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। तो यहाँ ये जे जो है वो बीच में चले जाता है, आगे पीछे हो जाती है कहानी बस। और यहाँ पर क्या होगा, हमेशा अजब गजब ही लोग रहेंगे, पुरुष हो या महिला हो या नॉर्मल हो, अजब गजब ही रहेगा, ठीक है। सेम पुरुष साक्षरता याद कर लो, तो पुरुष साक्षरता में जीप में बैठेगा आदमी, तो जीप में बैठकर ही पसंद हो जाता है। और यहाँ अजब ही है, अजब गजब ही है, अजब, अलीराजपुर, खंडवा, सॉरी गड़बड़ हो गई, अलीराजपुर, खंडवा और झाबुआ। तो कुछ नहीं, इतना आप याद कर सकते हैं अपने दिमाग में, जरा सी सेटिंग बिठाने का काम आप किया जा सकता है, तो वो आपको खुद को करनी है। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति याद करते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो जहां सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है वहां हम आईसीयू में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं। तो याद रखना, आईयूसी हो जाते हैं ना, वो आईयूसीएन की रेट डाटा सूची वाली, जो आईयूसीएन की रेट डाटा सूची है ना, उसमें पहुंच जाओ। तो आईयूसी ये याद करो, आई से इंदौर, यू से उज्जैन और सी से सागर। ये आपको याद करना है कि जहां अनुसूचित जाति ज्यादा है वहां आईसीयू लगा दो या आईयूसी लगा दो, और जहां जनसंख्या कम है, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम है, वहां जनसंख्या नहीं है तो झाड़ लगा दो। क्या लगा दो, झाड़ लगा दो। तो झाड़ लगा दो मतलब झ से झाबुआ, ए से अलीराजपुर और डी फॉर डिंडोरी याद हो जाएगा। भाई जाति के लोग नहीं है तो उनके बदले में कुछ तो चाहिए, तो वहां झाड़ लगा दो, पेड़ लगा दो, झाड़ पेड़ लगाते हैं ना, तो वहां झाड़ लगा दो। तो यहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जाति में हमने आईयूसी कर लिया, और न्यूनतम जनजाति में क्या कर लिया, वहां झाड़ लगा दिए ताकि पूर्ति हो सके सबकी, है ना। तो अनुसूचित जाति पूरा क्लोज, अनुसूचित जनजाति करते हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, इनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है भैया, तो सर्वाधिक जनसंख्या धार में, बड़वानी में और फिर झाबुआ में। तो देखो जहां पर भी अनुसूचित जनजाति ज्यादा पाई जाती है वहां पर कोई आम आदमी चले जाए तो उसको दबोच लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, दबोच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दबोच लेते हैं। तो द से हो जाता है धार, ब से हो जाता है बड़वानी और फिर ज से झाबुआ हो जाता है। तो जहां जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है वहां कोई आम आदमी चले जाए तो वो उसे दबोच लेते हैं। तो दबोच लेते हैं तो कोड हो गया, दबोच लेते हैं। तो डिंडोरी सॉरी धार, बड़वानी और झाबुआ याद हो जाएगा। अब जब न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है तो क्या हो जाता है, वहां क्या हो जाता है, बदमाशी नहीं करता कोई भी। क्या नहीं करता है, बदमाशी नहीं कर पाता है कोई। तो बदमाशी से बदमाशी है ना, तो बी से भिंड, द से दतिया और म से मुरैना। याद रखना कितना सिंपल है। जहां पर अनुसूचित जाति ज्यादा पाई जाएगी वहां जाति की बात बोली, ये पिछला वाला कोड, जहां जाति पाई जाएगी ज्यादा वहां आयुसी है, और जहां न्यूनतम है वहां झाड़ उगा दो। फिर जनजाति जहां ज्यादा पाई जाएगी वो सबको दबोच लेंगे, तो दबोच लेंगे तो धार,
मेहरबानी और झापुआ हो जाएगा, और न्यूनतम में क्या होगा, वो बदमाशी नहीं कर पाएंगे। तो बदमाशी, तो ब से बढ़वा भिंड, मोरे भिंड, दतिया और फिर मुरैना, ऐसे याद कर लो, बदमाशी ना कर पाए, है ना। तो बदमाशी ना कर पाए, बदमाशी, तो बदमाशी का बीडीएम याद हो जाएगा। चलो आसानी से याद हुआ। अब बताओ कि मध्य प्रदेश और भारत की जनगणना आपको याद हुई कि नहीं। यहाँ नहीं, यूट्यूब पे कमेंट करके बताना कि असली में आपको याद हुई है कि नहीं, कि हमने 1 घंटे आपका जबरन 2 घंटे परेशान करने का काम किया, आपको टाइम वेस्ट करा दिया। चलिए विदा ले रहा हूँ, ये टॉपिक समाप्त होता है। सब बच्चों से विशेष गुजारिश है कि आप सब लोग अच्छे से इसको याद कर लें, अच्छे से इसको घोटम घाटी कर लें, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड रहा कि हमेशा जनगणना से 1-2 प्रश्न आते हैं। आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें याद हो जाए, हमें याद होना चाहिए। चलिए विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।